मैं रविंद्र सैनी। आज हम बात करेंगे शेयर ब्रोकर के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें आजकल रिकॉर्डिंग तो आजकल क्या पहले से ही आरबीआई ने जो है उनको गवर्न किया होता है कि उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। और अभी पहले क्या था कि जो सब ब्रोकर होते थे उनके पास में अलग रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन होता था और वो अपना जो है रिकॉर्डिंग अपने पास रखते थे। लेकिन अब क्या है, मैंडेटरी ये कर दिया है कि जो मेन ब्रोकर है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द रिकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है कि जो सब ब्रोकर है वो बोलता है जी मेरे तो मोबाइल पे ही कॉल आ जाती है, मेरे कस्टमर के पास उनका नंबर है और ये है वो है, और वो जब रिकॉर्डिंग मांगी जाती है तो नहीं मिलती। तो या हमने कोई वॉइस लॉगर लगा भी दिया वहां पर, वो पता चला कभी खराब था बंद हो गया, कभी सर्वर नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ये पता चला सर्वर क्रैश हो गया, 10 तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमने क्या किया कि एक क्लाउड बेस शेयर ब्रोकर के लिए हमने एक कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किया, और ये सब कुछ सेंट्रलाइज रहेगा। ये सेंट्रलाइज सिस्टम मेन ब्रोकर जो है उसके भी डेटा सेंटर में या उसके ऑफिस में भी हो सकता है, या आर्या टेलीकॉम के क्लाउड डेटा सेंटर पे भी रह सकता है। इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सब यहाँ पे रहेगी। आप एक सिप ट्रंक या पीआरए ले लीजिए, तो जो चाहे वो ब्रोकर के लोग हों इंडिविजुअल, चाहे वो शेयर ब्रोकर के लोग हों, सबके पास में एक डेडिकेटेड डीआईडी होगा, उसी से इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल जाएगी। सो दैट, क्योंकि ब्रोकर्स में क्या है कि कोई एसीडी वगैरह काम नहीं करती, इंडिविजुअल लोगों का कनेक्शन कस्टमर से होता है। मतलब 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 50 कस्टमर एक बंदे को असाइन कर दिए जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन उसी से डेडिकेटेडली होता है। तो ये इसलिए हमने एक डेडिकेटेडली डीआईडी उसको असाइन की हुई है, और उसी में उसका कम्युनिकेशन इनकमिंग आउटगोइंग के लिए होता है। तो इसमें जैसे अब और क्या होता है कि जैसे उनका कॉल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉल वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से कुछ लिमिटेड चीज़ें हमने 4-5 लाइन का एक पॉपअप एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है, जो कि विंडो पे भी काम कर सकता है और मोबाइल ऐप पे भी काम कर सकता है ये। उसमें क्या होता है कि उसकी आईडी ऑटोमेटिक, अच्छा हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि जो डेटाबेस है वो सेंट्रल जो मेन ब्रोकर है या हमारे पास में रह सकता है। तो जब भी कोई कॉल आएगी तो वो वहां से डेटा फैच करके उसका आईडी को दिखाएगा, जो उसका जो कंज्यूमर आईडी या मतलब कस्टमर आईडी जो उसकी होती है, ट्रेडिंग आईडी जो भी कहते हैं, तो ट्रेडिंग आईडी भी उस पॉपअप में आती है, और जो उसका जो डिस्पोजिशन है वो डाल के वो सेव कर देता है। मान लीजिए उसने सेल की करने के लिए बोला या फिर परचेज करने के लिए बोला कोई शेयर, तो वो 2-3 लेवल का ही डिस्पोजिशन होता है, उस डिस्पोजिशन को डाल के वो सेव कर देता अपना। तो वो फटाफट चीजें हो जाती हैं। दूसरी क्या है कि मान लीजिए कभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद वो नंबर से तो पता होता नहीं कस्टमर के, तो ट्रेडिंग आईडी से आपको सर्च करना है, तो ट्रेडिंग आईडी से भी कम्युनिकेशन जो रिकॉर्डिंग है वो सर्च की जा सकती है। इसका ये फायदा है। और ये सारा रिकॉर्डिंग क्योंकि एक जगह होता है, और डेटाबेस भी जो बन रहा है कस्टमर्स का वो भी एक जगह रहता है, तो पॉपअप जो है इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ जाती है जो यूजर के पास में जब कॉल आती है, तो वहीं से वो अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। वो उससे पूछता नहीं है कि भाई आपका नाम क्या है, कंज्यूमर आपका जो ट्रेडिंग आईडी क्या है, ये सब है, वो टाइम उसका सेव हो जाता है। इसका कोई डुप्लीकेट सर्वर बना के इस डेटा को डुप्लीकेट रेडंडेंट भी बनाया जा सकता है, पूरा सिस्टम भी रेडंडेंट हो सकता है। और अगर आपको खाली रिकॉर्डिंग का बैकअप अलग से चाहिए तो वो भी हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी आपको क्लियर नहीं हुई है, तो यू कैन टॉक टू अस एंड यू कैन रीच टू अस टू आवर वेबसाइट लाइक aryatelecom.net, ariatelecom.net, or you can reach to us by uh, WhatsApp or calling facility, like we have a single number for WhatsApp and call. This is 9818234511। थैंक यू वेरी मच। आज का यही सेशन था। नमस्कार।